नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर बात करने वाले हैं ना, जिसे सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम गहराई से समझेंगे कि कैसे एक बिल्कुल मामूली सी लगने वाली बात ने इतिहास के एक इतने भयंकर युद्ध और ऐसे बलिदान का रूप ले लिया जिसकी मिसाल मिलना ही मुश्किल है। तो चलिए सीधा इस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी कहानी का आधार है। अब आप खुद सोचिए, क्या कभी किसी ने सपने में भी सोचा होगा कि महज एक फटी हुई पेंटिंग, जी हां, एक फटी हुई पेंटिंग इतना बड़ा बटरफ्लाई इफेक्ट पैदा कर सकती है जो पूरे के पूरे मुगल साम्राज्य को हिलाकर रखते? हमारी इस चर्चा का पहला भाग है एक फटा हुआ चित्र। तो देखिए, बात शुरू होती है किशनगढ़ के राजमहल से। रात का समय था, दिवाली का मौका था और पूरा महल दीपों से जगमगा रहा था। तभी राजकुमारी चारुमती ने एक बूढ़ी चित्रकार महिला को अपने पास बुलाया। अब दिलचस्प बात यह है कि राजकुमारी ने उस महिला से क्या खरीदा। उन्होंने भगवान शिव, गणेश, राम और कृष्ण के चित्रों के साथ साथ राणा कुंभा, हमीरदेव और पृथ्वीराज चौहान जैसे महान राजाओं की पेंटिंग्स भी ली। सब कुछ बहुत सामान्य लग रहा था, लेकिन असली कहानी तब पलटती है जब उस वृद्ध महिला ने बताया कि उसके पास एक आखिरी बड़ी पेंटिंग बची है, और वो पेंटिंग थी मुगल बादशाह औरंगजेब की। राजकुमारी कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत रहीं और फिर उन्होंने वो चित्र भी खरीद लिया। और बस यहीं से राजपूताना स्वाभिमान का वो ज्वार उठा जिसकी गूंज दूर तक गई। पेंटिंग खरीदते ही राजकुमारी ने अपनी सहेलियों से कहा कि भाई सब अपने जूते चप्पल उतारें और इस पेंटिंग का अच्छे से स्वागत करें। आप कल्पना कर सकते हैं, सबने मिलकर उस तस्वीर को जूतों से रौंद दिया। जब वो चित्र पूरी तरह से फटकर टुकड़ों में बिखर गया तो चारुमती ने वो टुकड़े उस वृद्धा के हाथ में रखे और एक ऐसा निडर संदेश दिया जिसे सुनकर कोई भी कांप जाए। उन्होंने कहा, जाकर अपने औरंगजेब से कहना, ये चारुमती है जिसने तेरी तस्वीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सच कहूं तो ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये सीधे सीधे दिल्ली के तख्त को एक खुली चुनौती थी। अब हम आते हैं दूसरे पड़ाव पर, औरंगजेब का विवाह प्रस्ताव। अब हालात बहुत तेजी से बिगड़ने लगे। वो बूढ़ी महिला पूरी तरह से घबरा गई थी और वहां से सीधी दिल्ली पहुंची। वहां जाकर उसने औरंगजेब के दरबार में ये पूरी घटना ज्यों की त्यों कह सुनाई। अब इस टाइमलाइन को देखिए। 0 घंटे पर किशनगढ़ में चित्र फाड़ा जाता है, कुछ ही दिनों में ये खबर दिल्ली पहुंचती है और औरंगजेब वो तो गुस्से से बिल्कुल आग बबूला हो उठता है। और फिर कुछ ही हफ्तों के भीतर एक जबरदस्त विवाह का प्रस्ताव सीधा किशनगढ़ पहुंच जाता है। इस प्रस्ताव ने पूरे दरबार में खलबली और दहशत मचा दी। साफ था कि यह सिर्फ एक शादी का प्रस्ताव नहीं था, बल्कि एक भयंकर युद्ध की सीधी धमकी थी। इस धमकी ने किशनगढ़ के राजपरिवार को एक बहुत बड़े धर्म संकट में डाल दिया। एक तरफ थे राजकुमारी के भाई मान सिंह। उनका डर बिल्कुल व्यवहारिक था। उन्हें इस बात की गहरी चिंता थी कि अगर उन्होंने मना किया तो औरंगजेब पक्का हमला करेगा, राज्य के बेकसूर लोग मारे जाएंगे और एक शासक होने के नाते उनका सबसे पहला कर्तव्य अपनी प्रजा को बचाना था। लेकिन दूसरी तरफ था चारुमती की अदम्य वीरता और राजपूती स्वाभिमान। उनका साफ मानना था कि क्या राजपूतों की तलवारों में अब इतनी भी धार नहीं बची कि वे मुगलों का सामना कर सकें। और यहीं से कहानी मुड़ती है हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, मेवाड़ से मदद की पुकार। देखिए, बात जब स्वाभिमान पर आ जाए ना, तो फिर किसी भी तरह के समझौते की कोई गुंजाइश नहीं बचती। चारुमती ने अपने भाई की उन तमाम सावधानियों को किनारे कर दिया और उसी रात उन्होंने पूरी गुप्त तरीके से मेवाड़ के महान और शूरवीर राजा राज सिंह जी को एक संदेश भेजा। ये संदेश बहुत गहरा था। उन्होंने लिखा, जैसे ही श्री कृष्ण जी ने रुक्मिणी का हरण करके उससे विवाह किया था, वैसे ही आप भी मेरा हरण करके मुझे संकट से मुक्त करें। ये महज एक लड़की की पुकार नहीं थी, ये मेवाड़ के राजा के स्वाभिमान और उनके राजपूती धर्म को दी गई एक बहुत बड़ी चुनौती थी। एक ऐसा आह्वान जिसे कोई भी सच्चा योद्धा कभी अनसुना कर ही नहीं सकता। और राजा राज सिंह का जवाब, वो भी उतना ही दमदार और निर्णायक था। संदेश पढ़ते ही उन्होंने तुरंत उत्तर भिजवाया, मैं आपके साहस और स्वाभिमान को प्रणाम करता हूं। मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने औरंगजेब को भी सीधा संदेश भेज दिया कि अब चारुमती से विवाह वो करेंगे। सोचिए जरा, इस एक साहसिक पत्राचार ने आधिकारिक तौर पर मेवाड़ को औरंगजेब के खिलाफ एक बहुत ही विशाल युद्ध में झोंक दिया। अब आगे बढ़ते हैं चौथे भाग पर, विवाह के दिन युद्ध की दस्तक। युद्ध की तैयारियां जोरों पर थीं। मुगलों की एक विशाल सेना आगे बढ़ रही थी।
राजा राज सिंह ने बिना समय गवाए सलूम्बर के सामंत शूरवीर रतन सिंह चुंडावत को तुरंत अपनी सेना के साथ अजमेर पहुंचने का आदेश भेजा। लेकिन यहीं पर इतिहास का सबसे मार्मिक, सबसे रुला देने वाला धर्म संकट खड़ा हो गया। एक तरफ था प्रेम। उसी दिन, जी हां, बिल्कुल उसी दिन रतन सिंह का विवाह बूंदी की राजकुमारी साहिल कंवर के साथ हुआ था। इन्हीं साहिल कंवर को आज हम और आप हाड़ी रानी के नाम से जानते हैं। अभी तो बस 7 फेरे ही पूरे हुए थे, हाथों में वरमाला थी और दूसरी तरफ था कर्तव्य। चुंडावत वंश की वो महान सैन्य परंपरा जहां मातृभूमि की रक्षा से बढ़कर कुछ नहीं होता। रतन सिंह बुरी तरह ठिठक गए। उनके मन में द्वंद्व चल रहा था कि इस शुभ घड़ी में अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर युद्ध भूमि की ओर कैसे जाएं। लेकिन तभी हाड़ी रानी का वो महान और अप्रतिम चरित्र सामने आता है। जब उन्हें पता चला कि उनके पति जाने में हिचकिचा रहे हैं, तो उनकी आंखों में एक अलग ही दृढ़ता आ गई। उन्होंने रतन सिंह को प्रेरित करते हुए बहुत साफ शब्दों में कहा, विवाह अपना स्थान रखता है, परंतु देश की रक्षा उससे कहीं ऊपर है। आप चुंडावत हैं और चुंडावतों की पहचान है युद्ध भूमि की अग्रिम पंक्ति। उन्होंने अपने पति को याद दिलाया कि अगर वे आज युद्ध से पीछे हटे तो आने वाली पीढ़ियां उनके नाम को सिर्फ और सिर्फ अपमान की नजरों से देखेंगी। जो हमें लाता है इस विश्लेषण के 5वें और सबसे भावुक हिस्से पर, हाड़ी रानी का अमर बलिदान। भारी मन से ही सही, लेकिन रतन सिंह ने युद्ध में जाना स्वीकार कर लिया। अगली सुबह जब रणद्वार खुला तो महल की तरफ देखकर उनका दिल एक बार फिर बैठ गया। अपनी रानी को आखिरी बार देखने की तड़प में उन्होंने अपने एक सैनिक को ऊपर भेजा और रानी से उनकी कोई निशानी मांग ली, ताकि रणभूमि में उसे पास रखकर वो अपने कर्तव्यों पर टिके रहें। जब सैनिक ने जाकर ये संदेश दिया तो हाड़ी रानी कुछ पलों के लिए बिल्कुल शांत हो गईं। आंखों में आंसू थे, पर होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, जो पति अभी से जाने में हिचकिचा रहा है, कल यदि रणभूमि में डगमगाया तो क्या उसकी कमजोरी का कारण मैं बनूंगी? नहीं, मैं उसके रास्ते की कोई बाधा नहीं बनूंगी। उन्हें पूरी तरह से एहसास हो गया था कि उनका वजूद ही उनके पति के मार्ग की सबसे बड़ी बेड़ी बन रहा है। दोस्तों, इतिहास में शायद ही इससे बड़ा, इससे ज्यादा पीड़ादायक कोई त्याग कभी हुआ हो। सैनिक नीचे लौटा। उसके हाथों में एक थाल थी, लेकिन उस थाल में रानी का कोई आभूषण या कोई आम सी निशानी नहीं थी। उसमें हाड़ी रानी का अपना कटा हुआ शीश था। एक नवविवाहित छतरानी ने बिना एक भी सेकंड की देरी किए अपनी ही तलवार से अपना सिर धड़ से अलग कर दिया था। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि उनका पति हर तरह के सांसारिक मोह से आज़ाद होकर अपनी मातृभूमि के लिए लड़ सके। इस अकल्पनीय बलिदान की गहराई को आज हम शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते। ये सच में दिल दहला देने वाला था। ये खौफनाक दृश्य देख के रतन सिंह पूरी तरह से सन्न रह गए। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, लेकिन उसी क्षण उनका वो सारा मोह, वो सारी हिचकिचाहट एक भयंकर क्रोध और अटूट संकल्प में बदल गई। उन्होंने अपनी रानी के बालों की चोटी से वो शीश अपने गले में बांध लिया और शेर की तरह गरजे, अब कोई शक्ति मुझे पीछे नहीं हटा सकती। ये सिर नहीं, ये मेरी शपथ है। अपना सारा व्यक्तिगत दुख, सारा शोक भुलाकर वे रणभूमि में एक ऐसा तूफान बन गए जिसे रोकना मुगलों के बस की बात तो बिल्कुल नहीं थी। और आखिर में छठा भाग, इतिहास में एक अमर गाथा। रणभूमि में उस दिन जो भी हुआ ना, वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। गले में अपनी पत्नी का शीश लटकाए रतन सिंह मुगलों की सेना पर सचमुच एक कहर बनकर टूट पड़े। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि उस दिन उन्होंने इतनी प्रचंडता से युद्ध किया कि मुगलों की वो विशाल सेना 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई। इस भयंकर युद्ध के बाद जब शाम को सूर्य ढल रहा था, तब अपनी पत्नी के शीश को अपने सीने से लगाए हुए शूरवीर रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। उनके इसी अदम्य साहस और बलिदान के कारण राजा राज सिंह ने मुगलों को पूरी तरह से परास्त कर दिया और अंततः जिस राजकुमारी चारुमती के स्वाभिमान से ये पूरी कथा शुरू हुई थी, उनका राजा राज सिंह के साथ पूरे सम्मान और सुरक्षा के साथ विवाह संपन्न हुआ। एक फटे हुए चित्र से शुरू हुई ये पूरी श्रृंखला इतने बड़े बलिदान के साथ अपने अंजाम तक पहुंची। युद्ध के कुछ समय बाद की बात है। राजा राज सिंह और रानी चारुमती एक शांत झील के किनारे बैठे हुए थे। तब राज सिंह ने एक बहुत ही मार्मिक और गहरी बात कही। उन्होंने कहा, एक ने शीश काटा, दूसरे ने शीश चढ़ाया, और इसलिए आज हम चैन से बैठे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने अपने रक्त से इस धरती की मर्यादा लिखी है। देखिए, ये महज कोई राजा रानी की कहानी नहीं है। ये राजपुताना मिट्टी के उस स्वाभिमान और असीम त्याग की एक अमर मिसाल है, जिसकी गूंज आज इतने सदियों बाद भी हमें सुनाई देती है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे विचार के साथ समाप्त करते हैं। जरा सोचिए, क्या आज की इस तेज तर्रार आधुनिक दुनिया में हम और आप
कर्तव्य और स्वाभिमान की उस असीम गहराई को सचमुच समझ सकते हैं। एक ऐसा कर्तव्य जो किसी से अपना सब कुछ, यहां तक कि अपना जीवन भी बलिदान करने की मांग करता है। ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के पन्नों से निकलकर आज भी हमें और आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। इस ऐतिहासिक और भावुक विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।